जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी सोचा है तुमने कि जीवन इतना उलझा क्यों है? क्यों इंसान अपने ही विचारों, अपनी ही चिंताओं और अपने ही डर से हार जाता है? क्यों हम में से अधिकतर लोग सुख की तलाश करते करते और दुख से भागते भागते थक जाते हैं? उत्तर बहुत सीधा है, क्योंकि हम गीता को भूल चुके हैं। हां, वही गीता जो सिर्फ एक पुस्तक नहीं है बल्कि जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। वही गीता जो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर चल रहे संघर्ष में समाधान देती है। वही गीता जिसे सुनकर अर्जुन ने अपने भय को त्यागा और जीत हासिल की। और वही गीता जिसे अगर तुम सच में समझ लो तो जीवन के हर सवाल का उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। आज मैं तुम्हें लेकर चलूंगा उस अद्भुत यात्रा पर जहां सिर्फ 28 मिनट में तुम सुनोगे संपूर्ण गीता का सार। लेकिन रुकना यहीं मत, क्योंकि इन शब्दों की गहराई तुम्हारे दिल को 1 घंटे 30 मिनट तक छूती रहेगी। हर वाक्य तुम्हें बदल देगा, हर विचार तुम्हें जगाएगा और हर क्षण तुम्हें याद दिलाएगा, डर मत, हार मत, रुक मत, मैं तेरे साथ हूं। सोचो, वो अर्जुन जो अपने ही रिश्तेदारों को देखकर टूट चुका था, जिसने धनुष तक नीचे रख दिया था, वही अर्जुन कैसे विजेता बना? जवाब है कृष्ण के शब्दों में। उन्हीं शब्दों को मैं तुम्हारे लिए एक एक कर खोलूंगा ताकि तुम भी अपनी जिंदगी की लड़ाई जीत सको। तो आओ सुनो गीता का वो अमृत जो हर युग में अमर है, जहां हर श्लोक एक दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है, जहां हर उपदेश एक शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं देता, और जहां हर शब्द एक आवाज है जो कहती है उठो, जागो और अपने कर्म के पथ पर बढ़ो। जब अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मुझे ये युद्ध नहीं करना, मैं हार गया हूं, मेरा मन डगमगा गया है, तब कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो मुस्कान हर उस इंसान के लिए थी जो कभी जीवन के मैदान में हिम्मत हार देता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये हार का समय नहीं है, ये समझने का समय है। तू अपने मोह में फंस गया है, अपने कर्म को भूल गया है, और याद रख, कर्म से भागने वाला कभी शांति नहीं पाता। यही पहला संदेश है गीता का। भागो मत, अपने कर्तव्य का सामना करो। सोचो, अगर अर्जुन उस दिन युद्ध से भाग जाता तो क्या उसका नाम इतिहास में होता? नहीं। वही स्थिति आज हमारी भी है। समस्याओं से भागकर हम जीत नहीं सकते, हमें उनका सामना करना होगा। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तू जिसको अपना मानकर शोक कर रहा है, वे न कभी जन्मे थे और न कभी मरेंगे। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न तलवार से कटती है, न आग से जलती है, न पानी से गीली होती है, न हवा से सूखती है। आत्मा शाश्वत है। सोचो जरा, जिस चीज को हम खोने के डर में जीते हैं वो वास्तव में खोती ही नहीं। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। अगर इस सत्य को हम गहराई से समझ लें तो जीवन का आधा डर तो वैसे ही मिट जाएगा। गीता हमें यह सिखाती है कि जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करो, और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। यही शांति का मार्ग है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की राह पर टिकाए रखने के लिए कहा, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पाने में नहीं। तू सिर्फ कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। जो कर्म के बिना बैठा रहता है वो जीवन को व्यर्थ कर देता है। ये शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हर युग के इंसान के लिए हैं। आज हम सब चाहते हैं कि बिना मेहनत के फल मिल जाए, बिना संघर्ष के सफलता आ जाए। लेकिन गीता कहती है, कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि परिणाम तो तेरे कर्म और समय दोनों से तय होता है। सोचो,
अगर किसान बीज बोते समय यही सोचे कि पता नहीं फसल होगी भी या नहीं, तो क्या वो खेत में मेहनत करेगा? नहीं, लेकिन वो बीज डालता है क्योंकि उसे विश्वास है कि फल आएगा। ठीक वैसे ही हमें भी विश्वास रखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ये शब्द कितने गहरे हैं। इंसान दुखी क्यों होता है? क्योंकि उसे लगता है कि जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि हर घटना में कोई न कोई भलाई छिपी है, तो शिकायत की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। कभी कभी तुम्हारी राह में रुकावट इसलिए आती है ताकि तुम और मजबूत बनो। कभी रिश्ते टूटते हैं ताकि तुम अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ सको। कभी कुछ खो जाता है ताकि तुम और बड़ी चीज पाने के लिए तैयार हो सको। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य खुद ही अपने मित्र है और खुद ही अपना शत्रु भी। यह बात सुनकर अर्जुन चकित हुआ, लेकिन सच्चाई यही है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन अगर मन तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो वही तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। सोचो जरा, कितने लोग अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध, अपने भय के गुलाम बनकर जीते हैं। मन उन्हें जैसे चाहे घुमाता है और वो उसकी डोर पर कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं। लेकिन जो अपने मन को साध लेता है वही जीवन का राजा बनता है। यही कारण है कि गीता कहती है, विजय पहले मन पर पाओ, फिर संसार तुम्हारे कदमों में होगा। फिर कृष्ण ने अर्जुन को योग का महत्व बताया। अर्जुन, योगी वही है जो संतुलन में जीना जानता है, जो न तो अधिक सोता है न ही अधिक जागता है, न अधिक खाता है न अधिक भूखा रहता है। योग वही है जो संयम से जीता है, समता में रहता है और हर परिस्थिति में शांत रहता है। यहां गीता हमें सिखाती है कि जीवन का रहस्य अति से बचना है। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। जरा सोचो, अगर इंसान केवल सुख में डूबा रहे तो दुख आने पर टूट जाएगा। अगर वो केवल दुख में डूबा रहे तो जीवन का आनंद ही खो देगा। लेकिन जो सुख दुख दोनों में संभव रखता है वही सच्चा योगी है। कृष्ण ने आगे आत्मा की बात करते हुए कहा, अर्जुन, जैसे इंसान पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक मत कर। यह शिक्षा हमें मौत के भय से मुक्त करती है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे सूरज डूबता है तो नया दिन भी लाता है, वैसे ही शरीर का अंत केवल नई यात्रा की शुरुआत है। जब यह सत्य दिल से स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर से हर डर मिट जाता है। फिर आता है गीता का सबसे बड़ा रहस्य, भक्ति का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन से भजता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। जो मेरा ध्यान करता है, मैं उसके जीवन में उतर जाता हूं। जो मुझे याद करता है, मैं हर पल उसके पास हूं। सोचो, कितनी अद्भुत बात है ये। इंसान जिसे भगवान कहता है, वो कह रहा है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन समस्या यह है कि हम भगवान को याद ही कब करते हैं। हम तो केवल संकट में उन्हें पुकारते हैं, जबकि कृष्ण कह रहे हैं, निरंतर मेरा स्मरण कर, मैं हर जगह तेरे साथ रहूंगा। और यही गीता हमें विश्वास की सबसे बड़ी शक्ति देती है। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, जब कोई तुम्हें समझ ना पाए, तब भी विश्वास रखो कि कोई है जो तुम्हारे भीतर धड़कन बनकर जीवित है, जो कह रहा है, डर मत, मैं हूं ना। कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्गों को समझाया। उन्होंने कहा, जिसने सच्चे भाव से कर्म किया, जिसने ज्ञान से अज्ञान का अंधकार मिटाया और जिसने भक्ति से मुझे पा लिया, वह जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सोचो, कितनी सुंदर जीवन योजना है ये। कर्म तुम्हें कर्तव्य सिखाता है, ज्ञान तुम्हें दिशा देता है, भक्ति तुम्हें शक्ति देती है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इंसान अजेय हो जाता है। जब कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और भक्ति के रहस्य समझा दिए, तब भी अर्जुन के मन में शंका बाकी थी। तभी कृष्ण ने उसे वो अद्भुत वरदान दिया जो पूरे महाभारत का सबसे बड़ा क्षण माना जाता है, विश्वरूप दर्शन। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू मेरे असली स्वरूप को देखना चाहता है तो देख। और अचानक अर्जुन की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसकी कल्पना भी असंभव थी।
करोड़ों सूर्य एक साथ चमक उठे हों, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक ही रूप में समा गया। अनगिनत सिर, अनगिनत नेत्र, असंख्य भुजाएं, भयानक और सुंदर दोनों ही रूप। अर्जुन कांप उठा। उसने देखा देवता, आर्ष सब उसी विराट रूप में लीन हैं। समय का चक्र उसी के भीतर घूम रहा है। यहां तक कि युद्ध के योद्धा भी उसी विराट में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन भय और भक्ति से कांपते हुए बोला, प्रभु आप कौन हैं? आपका यह अद्भुत स्वरूप देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। तब कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं काल हूं, लोक संहारक। इस युद्ध में ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन, तू केवल निमित्त है, साधन है। उठ और अपना कर्तव्य पूरा कर। यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। हम केवल साधन हैं, वास्तविक कर्ता परमात्मा है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो सब कुछ स्वयं नहीं करता, बल्कि वह केवल ईश्वर की इच्छा का माध्यम है, तब उसके भीतर से अहंकार मिट जाता है। और जब अहंकार मिटता है, तब शांति अपने आप आ जाती है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, मैं वही हूं जिसे जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। मैं ही सबके भीतर आत्मा बनकर बैठा हूं। जो मुझे हर जगह देखता है और जिसे मैं हर जगह दिखाई देता हूं, वही मुझे सच में देखता है। सोचो जरा, हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, मूर्तियों में खोजते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भगवान तो हर जगह हैं, हर इंसान में, हर जीव में, हर क्षण में। अगर ये दृष्टि विकसित हो जाए तो जीवन से कभी शिकायत ही नहीं रहेगी। और फिर आता है गीता का सबसे मार्मिक उपदेश। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये वो क्षण था जब अर्जुन का भ्रम पूरी तरह टूट गया। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मेरे सारे संशय मिट गए हैं। अब मैं आपके कहे अनुसार ही कर्म करूंगा। यही परिवर्तन हर इंसान को चाहिए। भ्रम से श्रद्धा की ओर, भय से विश्वास की ओर, मोह से मुक्ति की ओर। गीता का सार यही है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, मृत्यु का भय मत रखो। संतुलन में जियो, मन को साधो, भक्ति और विश्वास रखो, क्योंकि भगवान हर पल तुम्हारे साथ हैं। और सबसे बढ़कर जीवन की हर घटना में ईश्वर की योजना छिपी है। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लो तो न कोई दुख तुम्हें तोड़ पाएगा, न कोई डर तुम्हें रोक पाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर गूंजेगा वही वचन, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब अर्जुन ने कृष्ण के विराट रूप को देखा और उनकी शरण में आ गया, तब से उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। पहले जो वह रिश्तों के मोह में बंधा था, अब वही अर्जुन निर्भय होकर खड़ा था। यह परिवर्तन केवल युद्ध का नहीं था, यह आत्मा की गहराई में उठी हुई जागृति थी। कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन, सच्चा धर्म केवल वही है जो आत्मा को ऊपर उठाए, जो तुझे बंधन से मुक्त करे। बाकी सब दिखावा है, मोह है, बंधन है। सच्ची पूजा मेरे नाम का जाप नहीं, बल्कि सच्चे कर्मों में है। सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर इंसान के साथ अच्छे व्यवहार में है। सोचो, गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि भगवान किसी दूर आकाश में बैठा नहीं है, बल्कि हर उस कर्म में है जो हम ईमानदारी से करते हैं। अगर तुम किसी भूखे को रोटी देते हो तो वही भक्ति है। अगर तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो वही पूजा है। और अगर तुम बिना डर और लोभ के अपना कर्तव्य निभाते हो तो वही गीता का पालन है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य हर जगह एक समान दृष्टि रखता है वही मेरा भक्त है। जो सुख दुख, लाभ हानि, मित्र शत्रु में भेद नहीं करता वही योगी है। जो विनम्र है, दयालु है, क्षमाशील है, वही मुझे प्रिय है। यह शिक्षा हमें बताती है कि असली धार्मिकता केवल दिखावे में नहीं है, न ही बड़े बड़े अनुष्ठानों और दान पुण्य में, बल्कि असली धर्म है दयालु होना, क्षमाशील होना और सबको समान दृष्टि से देखना। अगर इंसान केवल यही 3 गुण सीख ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अहंकार छोड़ दे। तू सोचता है कि तू ही सब कुछ करता है, पर वास्तव में सब मेरे द्वारा हो रहा है।
जब इंसान यह मान लेता है कि मैं करता नहीं, मैं तो केवल माध्यम हूं, तभी उसका अहंकार टूटता है और वह सच्ची स्वतंत्रता पाता है। सोचो जरा, हमारे जीवन की आधी परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हम हर चीज को अपने मैं से जोड़ लेते हैं। मेरी सफलता, मेरा अपमान, मेरी हार, मेरा लाभ। और जब ये सब टूटता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर समझ लो कि तुम तो केवल साधन हो, करता तो कोई और है, तो क्या कभी हार तुम्हें दुखी करेगी? नहीं, क्योंकि तुम जानोगे कि यह भी उसकी योजना है। कृष्ण ने आगे एक और गहरी बात कही, अर्जुन, तू जब मेरा स्मरण करेगा तब तू जीवन के हर भय से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर तू अपने अहंकार में डूबा रहेगा तो तुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति केवल मेरे शरण में आकर ही मिलेगी। यही मुक्ति का मार्ग है। इंसान चाहे कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर ले, चाहे कितना भी धन कमा ले, चाहे कितनी भी शक्ति पाले, लेकिन जब तक वह अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति की राह पर नहीं आता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। गीता कहती है, सफलता और असफलता दोनों ही अस्थाई हैं। असली जीत है अपने मन को जीत लेना, और जब मन पर विजय हो जाए तब संसार पर विजय अपने आप मिल जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह संसार एक अशाश्वत जगह है। यहां सुख और दुख लहरों की तरह आते जाते हैं। जैसे ग्रीष्म और शीत ऋतु बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन जो इंसान इन उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है, वही वास्तव में जीवन को जीना जानता है। सोचो जरा, हम में से अधिकतर लोग हर सुख को स्थायी मान लेते हैं और हर दुख को अंत समझ लेते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर सुख स्थायी नहीं है तो दुख भी स्थायी नहीं है। तो फिर दुख में रोना क्यों और सुख में अहंकार क्यों? यही समता ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जो लोग केवल इंद्रियों के सुख में उलझे रहते हैं, वे कभी शांति नहीं पाते। जैसे आग में घी डालने से वह और प्रज्वलित होती है, वैसे ही इच्छाओं को पूरा करने से वे और बढ़ती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वही सुख का स्वाद जानता है। यहां गीता हमें नियंत्रण की शक्ति बताती है। इंसान जितना बाहर दौड़ता है, उतना ही भीतर से खाली हो जाता है। लेकिन जब वह भीतर लौटता है, अपनी आत्मा को पहचानता है, तब उसे ऐसा आनंद मिलता है जिसे बाहर की कोई चीज छीन नहीं सकती। फिर कृष्ण ने भक्ति का और भी गहरा रहस्य बताया, अर्जुन, अगर कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ी सी जल भी प्रेम से अर्पित करता है, तो मैं उसे प्रसन्न होकर स्वीकार करता हूं। देखा तुमने, भगवान को किसी बड़े यज्ञ या अनगिनत धन की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। अगर दिल से दिया गया एक छोटा सा फूल भी भक्ति के साथ है, तो वह सबसे बड़ा अर्पण है। यही कारण है कि गीता कहती है, भक्ति धन या वैभव से नहीं, बल्कि भाव से होती है। कृष्ण ने आगे यह भी कहा, अर्जुन, जो मनुष्य हर कर्म मुझे अर्पित करता है, जो मुझ में मन लगाता है, जो मुझे अपना लक्ष्य मानता है और जो हर हाल में मुझे स्मरण करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। सोचो, अगर इंसान हर काम को ईश्वर को समर्पित मान ले, तो उसके जीवन से बोझ अपने आप उतर जाएगा। क्योंकि तब वह कर्म करते समय यह नहीं सोचेगा कि लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा, हार या जीत क्या होगी। वह बस यही सोचेगा कि ये काम मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूं। और जब कर्म भगवान को अर्पित हो जाए तो उसमें गलती कैसे हो सकती है? कृष्ण ने अर्जुन से अंत में कहा, अर्जुन, जिसने मुझे जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जिसने मुझे पा लिया उसे फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। जो मेरी शरण में आ गया उसके सारे बंधन टूट गए। वही सच्ची स्वतंत्रता है। यही गीता का अंतिम सार है। स्वतंत्रता का अर्थ है अहंकार, मोह और भय से मुक्त होना। और यह मुक्ति केवल ईश्वर की शरण में आकर ही मिलती है। अब सोचो, अगर आज से तुम गीता के इन वचनों को अपने जीवन में उतार लो, तो तुम्हें कौन रोक पाएगा? न कोई डर, न कोई मोह, न कोई हार, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही आवाज गूंजेगी, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, यह संसार केवल एक अस्थाई मंच है। यहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाने आता है और समय पूरा होने पर चला जाता है। लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती।
तू जिस शरीर को मैं मानकर शोक कर रहा है वह नश्वर है। तू उस आत्मा को पहचान जो शाश्वत है। सोचो जरा, अगर इंसान यह मान ले कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है तो उसके भीतर से कितना भय मिट जाएगा। मौत का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु का मतलब अंत नहीं है, वह तो केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है। जैसे एक दीपक बुझकर दूसरे रूप में जल उठता है, यही गीता हमें सिखाती है। डर केवल अज्ञान का परिणाम है और ज्ञान ही उससे मुक्ति दिलाता है। फिर कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हर मनुष्य अपने कर्मों का बंधुआ है। जैसे गाड़ी के पहिए धुरी से बंधे रहते हैं, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों से जुड़ी रहती है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचा उठाते हैं और बुरे कर्म नीचे गिरा देते हैं। इसलिए कर्म से भाग मत, बल्कि कर्म को पवित्र बना। यहां गीता हमें यह सिखाती है कि भागना समाधान नहीं है। अगर कर्म किए बिना सुख मिलता तो संसार में कोई दुखी नहीं होता, लेकिन दुख इसीलिए है क्योंकि हम कर्म से डरते हैं, हम उसके परिणाम की चिंता करते हैं। गीता कहती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं युग युग में अवतार लेकर आता हूं, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और संतों की रक्षा के लिए। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। हर समय जब अन्याय बढ़ता है तब सत्य की रक्षा के लिए शक्ति खड़ी होती है। हर बार जब अंधेरा गहराता है तो कहीं ना कहीं से प्रकाश जन्म लेता है। यही कारण है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। फिर कृष्ण ने योग की महिमा बताई। अर्जुन, योगी वही है जो सबसे ऊपर है। वह तपस्वियों से महान है, विद्वानों से महान है, कर्मियों से भी महान है, और सबसे बड़ा योगी वही है जो मुझे पूरे विश्वास और प्रेम से भजता है। सोचो, कितनी अद्भुत परिभाषा है। योग का मतलब केवल आसन या ध्यान नहीं है। सच्चा योग है मन को भगवान से जोड़ देना। जो हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता है वही सच्चा योगी है। फिर गीता के एक और अद्भुत रहस्य की ओर कृष्ण ने इशारा किया। अर्जुन, यह प्रकृति मेरी है। इसमें 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व से ज्ञान जन्म लेता है, रज से इच्छाएं पैदा होती हैं और तम से अज्ञान और आलस्य आता है। जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त हो जाता है। यहां गीता हमें आत्मसंयम का महत्व समझाती है। जब तक हम सत्व, रज और तम के खेल में फंसे रहते हैं तब तक हम चक्र में घूमते रहते हैं, लेकिन जो इनसे ऊपर उठकर आत्मा को पहचान लेता है वही मोक्ष पाता है। और अंत में कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ मुझसे उत्पन्न है और मुझ में ही लय होता है। मैं ही सबका प्रारंभ हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। इसलिए तू बस मुझे स्मरण कर और अपना कर्म करता जा, मैं तेरे साथ हूं। सोचो, अगर यह दृष्टि विकसित हो जाए कि हर जगह वही है, हर स्थिति में वही है, तो शिकायत कहां बचेगी, डर कहां रहेगा, मोह कहां टिकेगा। तब तो जीवन केवल आनंद का प्रवाह बन जाएगा। युद्ध भूमि का वह दृश्य हर किसी के जीवन से जुड़ा है, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक महाभारत चल रहा है। कभी मन कहता है हार मान लो, कभी आत्मा कहती है डटे रहो, कभी मोह और भय हमें जकड़ लेते हैं तो कभी आत्मविश्वास और हिम्मत हमें आगे बढ़ाते हैं। गीता यही समझाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो भीतर के अंधकार को हराकर सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने कर्म से भागते रहोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। जीवन में सफलता का राज यही है कि जो जिम्मेदारियां तुम्हें मिली हैं उन्हें पूरा करो। जब इंसान कर्तव्य से भागता है तो उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है, पर जब वह पूरे मन से अपने कर्म करता है तो कठिनाइयां भी उसका रास्ता नहीं रोक पाती। सोचिए, अगर अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि से पलट जाता तो इतिहास कभी उसे महान योद्धा न कहता। गीता का सार यही है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। जब इंसान केवल फल की चिंता में डूब जाता है तो वह कभी सच्चे दिल से काम नहीं कर पाता, पर जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर कर्म करता है उसके लिए जीवन का हर क्षण एक तपस्या बन जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर समस्या का हल हमारे भीतर छिपा है। बाहर की परिस्थितियां जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर भीतर शांति है
तो कोई भी मुश्किल हमें गिरा नहीं सकती। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। इसका मतलब यही है कि अगर मन को साध लो तो पूरी दुनिया पर विजय पा सकते हो, लेकिन मन को साधना आसान नहीं है। यह एक अश्व की तरह है जो हर समय भागना चाहता है। इसीलिए कृष्ण ने योग का मार्ग बताया। योग का अर्थ सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, बल्कि मन, आत्मा और शरीर का संतुलन है। जब इंसान अपने विचारों को नियंत्रण में रखना सीख जाता है, तभी वह सच्चा योगी बनता है। ध्यान दीजिए, जीवन का असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। लोग दौलत, नाम और शोहरत के पीछे भागते हैं, परंतु जब रात को सोने जाते हैं तो बेचैन रहते हैं। वहीं जो व्यक्ति गीता के सार को समझकर संतोष में जीता है, वह बिना कुछ पाए भी सुखी रहता है। कृष्ण ने यह भी कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यही वह वाक्य है जो इंसान को हर दर्द और चिंता से मुक्त कर देता है। जब हम समझ जाते हैं कि ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए करता है, तो फिर शिकायत की जगह कृतज्ञता आने लगती है। गीता के ज्ञान और आधुनिक जीवन का रिश्ता बेहद गहरा है। आज इंसान मशीनों से घिरा है, काम और प्रतियोगिता के दबाव में जी रहा है और हर वक्त मानसिक तनाव से जूझ रहा है। लोग बाहर से खुश नजर आते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए रहते हैं। गीता ऐसे ही समय में हमें राह दिखाती है। कृष्ण के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जब मन विचलित हो, जब राह दिखाई न दे, तब अपने भीतर झांक कर उत्तर खोजो। सोचिए, कितनी बार हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। कभी नौकरी न मिलने पर, कभी किसी का विश्वास टूटने पर, कभी रिश्तों के टूट जाने पर गीता यही सिखाती है, यह जीवन स्थायी नहीं है। सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे। जो इंसान इस सत्य को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके।